लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा बूंदी दौरे पर हैं। इस दौरान वो कैंप दफ्तर में उन्होंने जनसुनवाई की। जनता दरबार में हाड़ौती के लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। स्पीकर ओम बिरला ने लोगों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं और आज लोकसभा कैंप कार्यालय में जन सुनवाई कर रहे हैं। हम सीधे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से बातचीत करते हैं। सर, किस तरह की समस्या ज्यादा आ रही है? आप जन सुनवाई कर रहे हैं, जब भी आते हैं दिल्ली जा रहे हैं। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र मेरा परिवार है और जब भी आता हूँ लोगों से मिलता हूँ, उनकी बातों को सुनता हूँ, कुछ समस्याएं होती हैं उनका समाधान करते हैं, कुछ विकास के बुनियादी काम होते हैं उनका हल करते हैं, ताकि एक सबका विकास हो। किस तरीके से हम आम आदमी को सहयोग कर सकते हैं, ये जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। इस नाते मैं अपना दायित्व निभाता हूँ। तो आप देख रहे हैं लोकसभा कैंप कार्यालय में लोगों की भीड़ जुटी हुई है। जब भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहाँ कोटा आते हैं तब जनसुनवाई करते हैं और लोगों की समस्याएं जानते हैं और उनका समाधान का आश्वासन देते हैं। जनसुनवाई के दौरान अधिकारी भी यहाँ मौके पर मौजूद होते हैं ताकि समस्याओं के समाधान का त्वरित निस्तारण किया जा सके। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। राजस्थान का मरुस्थल क्षेत्र कैसा है, ये जानने के लिए जयपुर वासियों को जैसलमेर, बाड़मेर या बीकानेर जाने की अब जरूरत नहीं। राजधानी में नाहरगढ़ की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित किशनबाग क्षेत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण ने रेगिस्तान क्षेत्र का स्वरूप विकसित किया है। जल्दी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका लोकार्पण करेंगे। आज यहाँ के विकास कार्य का जायजा लेने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पहुंचे। जेडी अफसरों के साथ मंत्री शांति धारीवाल ने पूरे प्रोजेक्ट का जायजा लिया। टीमों पे बना हुआ ऐसा कोई पार्क नहीं दिखेगा। तो ये जो बाग है जिसमें लाखों प्रजातियों के जो है पौधे लगाए गए हैं, जो प्रजातियों के पौधे यहाँ पर उगते नहीं थे, जो विभिन्न क्षेत्रों में उगते थे, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में उगते थे, और वो पत्थर जो अरबों साल पहले जो है वो जो पत्थर रेत से बना, किस प्रकार से समुद्र की जो है क्रिया की वजह से जो वो पत्थर बना, वो तरह तरह के पत्थर, अलग अलग पत्थर, जिसमें आयरन है, किसी में मैग्नीज है, किसी में क्या है, किसी में क्या है, इस तरीके के जो वो युक्त पत्थर वो पत्थर भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। और ख़ास बात यह है कि इसको देखने वाले जो लोग आएंगे उनको एक एक चीज़ के लिए जो है पूछना नहीं पड़ेगा, सब पे लिखा हुआ है सब कुछ। उदयपुर जिले के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास उपचुनाव को लेकर जिले में डेरा डाल रखा है। उन्होंने आज उपचुनाव में सहभागिता बढ़ाने के लिए वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस मीटिंग में उदयपुर शहर और देहात कांग्रेस के कार्यकर्ता, पूर्व मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास, देहात जिला अध्यक्ष लाल सिंह झाला सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में खाचरियावास ने कार्यकर्ताओं से प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने उपचुनाव की दोनों सीटों पर जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वल्लभनगर और धरियावद चुनाव पूरे देश में एक धमाके का काम करेंगे। जो जनता का भारी समर्थन मिल रहा है, इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि वल्लभनगर में कांग्रेस की उम्मीदवार प्रीति सख्तावत 40,000 से ज्यादा वोटों से जीतेगी। धरियावद में नगराज जी 30,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। जनता का भारी समर्थन हमको मिल रहा है। इन दिनों बीजेपी नेता ओम माथुर जोधपुर में है। अपने जोधपुर दौरे के दौरान माथुर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने गजेंद्र सिंह की माता के निधन पर शोक जताया। साथ ही सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत भी की। ये खबर अलवर से, जहां शिक्षक द्वितीय लेवल की परीक्षा राज्य सरकार के निर्देश पर आज दोबारा से करवाई गई। रीट परीक्षा में आज 600 अभ्यर्थियों में से 85% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। वहीं पेपर देने के बाद अभ्यर्थियों ने इस पेपर को पिछले पेपर से कठिन बताया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कमला देवी कॉलेज ढीकवाड़ निमराना परीक्षा केंद्र के अभ्यर्थियों की लेवल 2 रीट परीक्षा शनिवार को अलवर शहर के 2 परीक्षा केंद्र पर आयोजित की गई। इस दौरान दोनों ही परीक्षा केंद्रों पर माकूल इंतजाम किए गए थे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देशानुसार सुबह परीक्षार्थियों की जांच के बाद परीक्षा केंद्रों में एंट्री दी गई। गौरतलब है कि निमराना क्षेत्र के ढीकवाड़ में रीट परीक्षा केंद्र पर पेपर देरी से पहुंचने के कारण 26 सितंबर को 600 अभ्यर्थियों की परीक्षा नहीं हो पाई थी। ये अभ्यर्थी विभिन्न जिलों के थे। वहीं अभ्यर्थियों के हंगामे के बाद इस केंद्र की रीट परीक्षा दोबारा कराने का फैसला माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने लिया था।
26 सितंबर को जो परीक्षा जो रीट की आयोजित होने वाली थी मांडन के अंदर ढिकावड़ा जो स्थान था, वहाँ पे अपरिहार्य कारणों से जो परीक्षा आयोजित नहीं हो पाई थी, उसको आज अलवर जिले के मुख्यालय पे 2 परीक्षा केंद्रों यशवंत और एसएमडी स्कूल में आयोजित की गई थी। 600 उसमें विद्यार्थी थे, दोनों ही सेंटरों पे 300 विद्यार्थी थे और उसमें दोनों सेंटर्स की जो उपस्थिति है वो 85% रही है। पिछली बार जो सेंटर था उसको ढूंढते ढूंढते हम इतना परेशान हो गए, भाग दौड़ के सेंटर पे पहुंचे, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होना जाना था। हमें ना टाइम से पेपर दिया गया और वहाँ टिपाई हो रही थी, यानी अव्यवस्था इतनी ज़्यादा थी कि मन नहीं कर रहा था कि ऐसे बेरोजगार पढ़ें और पेपर दें। से टफ दिया है इस बार, हमसे पूरा बदला लिया गया है और शिक्षण संस्थान द्वारा भी सही से बेरुखा व्यवहार किया गया, ढंग से नहीं किया गया, चप्पलें बाहर उतरवा ली गई, वो तो कोई बात वगैरह सब, मतलब पिछली बार का बदला बच्चों से इस बार लिया गया। पेपर के बारे में बात करें तो पिछले वाला पेपर था वो थोड़ा इजी था, अब की बार तो इजी से मॉडरेट करा है। मतलब मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये मतलब इन 600 विद्यार्थियों के लिए अब की बार स्केलिंग की जाए। पेपर में कोई दिक्कत नहीं, जैसा लेवल था वैसा ही पेपर रहा। पहले वाले पेपर में क्या था कि दोनों जो पार्ट थे, लैंग्वेज और साइको और एसएस वाला, वो दोनों लगभग इजी पार्ट था, लेकिन इस बार इन्होंने लैंग्वेज पार्ट को थोड़ा हार्ड कर दिया। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। कला को पहचान और कलाकारों को सम्मान दिलाने के मकसद से बनाया गया बाड़मेर का शिल्प ग्राम आज उपेक्षा की मार झेल रहा है। 49 लाख की लागत से बना शिल्प ग्राम भूतिया हवेली नजर आता है। जंग खाता बोर्ड, दीवार में दरार, दम तोड़ती खिड़कियां और कैंपस में उगे झाड़ झंखाड़। तस्वीरें बाड़मेर के उस शिल्पग्राम की हैं जिसे बड़ी हसरतों से आबाद किया गया था। पर्यटन की संभावनाओं को विस्तार देने और लोक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए साल 2008-2009 में शिल्पग्राम का निर्माण कराया गया, लेकिन 49 लाख रुपए खर्च कर तैयार किए गए शिल्पग्राम की दुर्दशा बता रही है कि इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। इसे बनाने में जितनी राशि खर्च हुई है, अब उससे कहीं ज्यादा इसे सुधारने में लग जाएगी। यह जानकर हैरानी होती है कि इस जगह पर सिर्फ एक कार्यक्रम ही हुआ है। बाड़मेर पर्यटन विकास समिति के सदस्य पुरुषोत्तम खत्री जिला प्रशासन की सोच पर ही सवाल खड़े करते हैं। खत्री के मुताबिक इस जगह का चुनाव ही गलत था। प्रॉपर लोकेशन नहीं है, कई जमीनें पड़ी थी, अच्छी जगह बनता जहाँ शिल्पकार आकर रहते, अपने शिल्प का प्रदर्शन करते। अब ऐसी लोकेशन है, वहाँ कहाँ से कस्टमर लाएंगे, कहाँ से टूरिस्ट लाएंगे। उदयपुर के शिल्पग्राम की तर्ज पर बने बाड़मेर के इस शिल्पग्राम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना था, लेकिन कला को पहचान और कलाकारों को सम्मान दिलाने के लिए बनाया गया शिल्पग्राम आज खुद बियाबान में समाता जा रहा है। ये बात अलग है कि जिला कलेक्टर लोक बंधु यादव अब भी इसके भविष्य को लेकर आश्वस्त हैं। मैंने इसका सर्वे कराया है और अब हम देखेंगे कि इसमें कितना खर्चा लग सकता है। अगर किसी योजना से हमें इसमें कोई लाभ मिल सकता है या अन्य कोई सरकारी कार्यालय अगर हम वहाँ चला सकते हैं, तो हम इसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है उसको पूरा यूटिलाइज करने की हम कोशिश करेंगे। एक तरफ जहां सरकार देश और दुनिया के सैलानियों को प्रदेश में बुलाने के लिए एक से एक योजनाएं चला रही है, वहीं सरकार में बैठे चंद अफसर हड़बड़ी में लिए गए अपने फैसलों से सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। क्या कोई इस ओर ध्यान देने की सहमत उठाएगा? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। बीकानेर में बढ़ते डेंगू के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज से डेंगू मुक्त बीकाना अभियान की शुरुआत की। 2 दिन तक चलने वाले इस अभियान में समस्त सरकारी दफ्तरों में एंटी लार्वा गतिविधियों के साथ हर और गांव-गांव तक प्रत्येक घर में जागरूकता अभियान चलेगा। अभियान की शुरुआत जिला कलेक्टर नमित मेहता ने अपने दफ्तर में एंटी लार्वा गतिविधि करके की। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में बनी पानी की टंकियों की जांच की गई। अभियान को लेकर कलेक्टर मेहता से बात की हमारे बीकानेर संवाददाता विक्रम जगरवाल ने।
बीकानेर जिले में बढ़ते डेंगू के प्रकोप को देखते हुए अब जिला कलेक्टर ने जो है एक नई पहल की है और आज से बीकानेर को डेंगू मुक्त बनाने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो जिला कलेक्टर नमित मेहता हैं वो खुद कलेक्ट्रेट परिसर में घूमकर सफाई अभियान कर रहे हैं और जो दूसरे लोग हैं उनको भी जागरूक कर रहे हैं। हर सेक्शन में वो जाकर लोगों को कह रहे हैं कि जो डेंगू का मच्छर है उसको ढूंढ कर निकाला जाए। क्या किस तरह का ये अभियान होगा, उनसे बात करते हैं। जी सर, बताएं किस तरह का ये अभियान होगा और क्या इसमें फ़ायदा होगा? देखिए, जो डेंगू है वो डेंगू का जो सोर्स है वो कहीं पर भी अगर ठहरा हुआ पानी है तो वहीं से शुरू होता है और ठहरा हुआ पानी हर घर में मिल जाएगा, हर दफ्तर में, कार्यालय में मिल जाएगा। तो हम अगर इस सोर्स को ही ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम डेंगू पे प्रभावी कार्रवाई या प्रभावी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने ये मुहिम छेड़ी है कि आज पूरे बीकानेर में सभी कार्यालय, चाहे सरकारी गैर सरकारी, अपने यहाँ पर कोई बाल्टी में पानी पड़ा है, कहीं और इकट्ठा हुआ पानी है, उसको हटाए, फेंके, और जहाँ नहीं पानी को फेंका जा सकता उसमें तेल, कच्चा तेल डाले ताकि उसके ऊपर एक पानी की तेल की लेयर बन के लार्वा उसमें मर जाए। सिमिलरली कल सभी घरों में ये कार्रवाई की जाए। मकसद इतना ही है कि लोग इस बात को समझें कि अगर हफ्ते में केवल 10 मिनट 15 मिनट अगर वो जहाँ पर वो काम कर रहे हैं या जहाँ वो रहते हैं, अगर वो इस बात पे दे दे कि वहाँ कुछ भी पानी ठहरा हुआ नहीं होना चाहिए, तो ये मच्छर ना तो लार्वा होगा ना मच्छर बनेंगे। और अपन ये जो डेंगू की इतनी जो एक देख रहे हैं नंबर जो बढ़ रहा है केसेस का, उसको हम जल्दी कंट्रोल कर पाएंगे और बिल्कुल इसको हम ख़त्म करने की कोशिश पे रहेंगे। लेकिन जो सेक्शंस हैं उनमें भी कोई विशेष निर्देश वगैरह दिए गए हैं कि सफाई वगैरह? बिल्कुल, इनको सभी हमारे जो ऑफिसेज है सरकारी, जितने भी कार्यालय, आज आपको हम अभी फ़ोटोज़ भी भिजवाएंगे, सारे सरकारी कार्यालयों को कहा गया हर 7 दिन के अंदर उनको एक बार अपने पूरे कैंपस को चेक कर और एक भी जगह पानी, खड़ा पानी नहीं रहे, ये सुनिश्चित करना। कोई खड़ा पानी उसको गिरा दे, साफ़ कर दे या उसमें तेल डाल दे। तो ये कार्रवाई सब जगह पर की जा रही है आज सभी सरकारी कार्यालयों के अंदर, और कई जो गैर सरकारी कार्यालय है, NGOs है, वो लोग भी इससे जुड़े हैं मुहिम से। और इसको अब हम हर 7 दिन में इसको हम दोहराते रहेंगे जब तक कि हमारा जो डेंगू का इंसिडेंस है वो काफ़ी कम नहीं हो। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज